ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हमें चर्चा करनी है गदाधर पंडित के बारे में। ये तो बहुत ही मधुर चर्चा है, इसके लिए समय कितना मिलेगा हमें पता नहीं, लेकिन बहुत ही मधुर चर्चा है क्योंकि गदाधर पंडित बहुत ही स्वीट करेक्टर है। गदाधर पंडित जैसा स्वीटनेस किसी के अंदर नहीं मिलती, क्योंकि वो भगवान की क्या है, लादनी शक्ति ही है, राधा रानी का ही अवतार है। हाँ, हालांकि राधा रानी के मूड से उनका मूड थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा बताते हैं हमारे आचार्य कि वो रुक्मिणी जी के मूड में ज़्यादा हैं। कैसा? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी वाला। राधा रानी का थोड़ा मान वाला था, लेकिन बहुत ही स्वीट करेक्टर था। बचपन से गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु निमाई बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इनकी उम्र भी लगभग सेम थी, 1 साल का ही लगभग अंतर रहा। तो एक ही स्कूल में थे, एक साथ पढ़ते थे। और आप जानते हैं निमाई का बचपन से क्या हाल था। और गदाधर जैसा शांत शरीफ व्यक्ति और निमाई जैसा उद्दंड व्यक्ति, तो निमाई अक्सर गदाधर पंडित को छेड़ते थे, तंग करते थे। कुछ ना कुछ इलॉजिकल क्वेश्चन को बड़े लॉजिकली तरीके से पूछते थे और गदाधर उसका आंसर नहीं कर पाते थे, तो उनको छेड़ते थे। ये समय आ गया कि गदाधर देखते थे दूर से निमाई आ रहा है तो रास्ता बदल के भाग लेते थे और वो ज़बरदस्ती उनको पकड़ के बोलते, गदाधर इसका जवाब दो, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? और वो चुप है एकदम, कोई जवाब नहीं है। तो एक्चुअली बाद में जब भगवान गया से वापस आए थे बदल के, तो गदाधर पंडित सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुए थे कि अब ये आदमी सही हो गया एकदम। तो कवि कर्णापुर जो हैं बताते हैं इस बात को कि गदाधर पंडित वास्तव में राधा रानी का ही अवतार है। जिस प्रकार से राधा रानी भगवान की सेवा करती रहती थी, वैसे गदाधर पंडित भी करते थे। तो हम सुनते हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु चलते चलते एक गार्डन में घुस गए और गार्डन को देखते ही उन्हें वृंदावन ध्यान आ गया और एकदम वृंदावन के भाव में डूब गए और मुकुंद ने गाने गाने शुरू कर दिए। हाँ, भजन गाने शुरू कर दिए उसी मूड में। और तभी गदाधर पंडित ने फटाफट फूलों की माला बनाई और भगवान को अर्पित कर दी। हाँ, जैसे कि राधा रानी किया करती थी। ऐसा हम सुनते हैं कि अक्सर भगवान का बेड को साफ़ करना, कमरे को साफ़ करना चैतन्य महाप्रभु के, और उसमें पुष्प रख देना, खुशबू रख देना, ऐसे काम गदाधर पंडित करते रहते थे जैसे राधा रानी का भाव था। वही एक व्यक्ति थे जो गदाधर पंडित जो कि चैतन्य महाप्रभु को शांत कर पाते थे। एक बार सची माता ने बोला कि भगवान तो सबके हृदय में है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अच्छा मेरे हृदय में भी है? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कहाँ है? तो वो अपनी चेस्ट को फाड़ने लगे नाखूनों से। अब सची माता परेशान हो गई क्योंकि फाड़ ही रहे थे वो। तब गदाधर पंडित ने उन्हें किसी तरह शांत किया, बहलाया, फुसलाया। तब सची माता ने बोला था, तुम हमेशा मेरे बच्चे के साथ रहना, ये कब क्या कर लेगा पता नहीं। तो निमाई के साथ हमेशा गदाधर पंडित रहा करते थे। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जानते हैं, उन्होंने संन्यास लिया और वो पुरी में चले गए। अब गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के बिना रह नहीं सकते थे, तो उनके दिमाग में एक तरह से युक्ति आई कि मैं भी पुरी जाऊंगा और मैं पुरी में एक क्षेत्र संन्यास ले लूँगा, फिर कौन निकालेगा मुझे यहाँ से, है ना? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते थे ना नित्यानंद प्रभु को, जाओ वापस जाओ, वो वापस भेज देते थे। तो इन्होंने बोला मैंने क्षेत्र संन्यास ले लिया है, मैं यहीं रहूँगा। तो ठीक है, यहीं पर रह लो। तो वो उन्हीं के साथ वहाँ पर आ गए। और आप जानते हैं कि टोटा गोपीनाथ जी, हाँ, जो गोपीनाथ जी का मंदिर है चटक पर्वत के सामने ही, चटक पर्वत वो जगह है। ऐसा सुनते हैं हम कई जगह कि चटक पर्वत पे एक दिन ये लोग बैठे थे, गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। बोला ज़मीन खोदो। उन्होंने ज़मीन खोदी वहाँ पर चटक पर्वत के नीचे और वहाँ से गोपीनाथ जी का विग्रह निकल आया। तो वही गोपीनाथ जी के विग्रह आज टोटा गोपीनाथ में स्थापित हैं। और हम सुनते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु संसार से चले गए, लगभग 48 वर्ष की आयु के ही गदाधर पंडित भी थे। गदाधर पंडित को इतना गहरा सदमा लगा कि वो 48 वर्षों की उम्र में ही 90 साल के लगने लगे, एकदम बूढ़े हो गए। और ये हालत हो गई कि वो गोपीनाथ जी को माला पहनाने में भी सक्षम नहीं रहे, खड़े होके उनका हाथ ही नहीं जाता था। तो ऐसा हम सुनते हैं कि अगले दिन जब मॉर्निंग में उठे तो गोपीनाथ जी बैठे हुए पाए गए। तो गोपीनाथ जी एकमात्र हम सुनते हैं कृष्ण का विग्रह है जो बैठा हुआ है, लेकिन हम जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि वो इतने से कपड़े पहनाते हैं कि उसको पता नहीं चलता है। जब आप कपड़े नाइट उसमें कभी देखेंगे तब देख सकते हैं कि गोपीनाथ जी वास्तव में बैठे हुए हैं। उन्होंने गोपीचंद जी कहा कि तुम खड़े नहीं हो पा रहे तो मैं तुम्हारे लिए बैठ जाता हूँ। तो गोपीनाथ जी वहीं बैठ गए और वो उनको माला पहनाने लगे। इतना उनका सेवा भाव था गोपीनाथ जी के लिए, उस जगह के लिए। चैतन्य महाप्रभु का
इतना प्रेम था गदाधर से कि गदाधर के जगह पर गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ में, टोटा मतलब होता है गार्डन, गार्डन है उसके आसपास, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रोज आते थे और वो दोनों बैठ के क्या करते थे, श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे। और हम ऐसा सुनते हैं कि दोनों पढ़ते पढ़ते इतना रोते थे कि श्रीमद् भागवतम की स्याही सारी मिट गई, आगे पन्ने पलटते जा रहे हैं, पिछले पन्ने धुलते जा रहे हैं, ये हालत हो गई थी। दोनों बैठ के वहाँ पे घंटों श्रीमद् भागवतम पे चर्चा करते थे। और हम ये भी सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब अंतिम समय में जब संसार से उन्होंने डिसअपियर हुए तो टोटा गोपीनाथ में ही चले गए। और हम सुनते हैं कि गदाधर पंडित भी टोटा गोपीनाथ में ही चले गए और वापस चले गए। इस तरह की उनकी लीला है। उनके जीवन में 2-3 बड़ी सुंदर लीला आती हैं। आज हम थोड़ा सा समय ले लेंगे, 2-3 लीला हम सुनेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। एक आती है पुंडरीक विद्यानिधि की। तो चैतन्य महाप्रभु से एक बार गदाधर पंडित ने कहा कि कोई महाभागवत के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने बोला तुम ठीक है, तुम मुकुंद के साथ पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन करो जाके। तो ये चले गए। अब गदाधर पंडित थे सन्यासी, मतलब ब्रह्मचारी कह लीजिए। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि के वहाँ पर गए। अब पुंडरीक विद्यानिधि खा रहे थे पान, उनके सर पे लगा होता तेल, सुगंधित तेल। उनके आसपास उनके नौकर उनको पंखा कर रहे थे ऐसे। उनके साथ में एक पीक दान पड़ा था जिसमें वो बीच बीच में थूक देते थे। वो जिस बिस्तरे पे बैठे थे वो मखमली बिस्तरा था, उसके तकिए ऐसे थे कि मखमल भी, हाँ शर्म आ जाए उसको, ऐसे इतना ऑपुलेंस था कि गदाधर पंडित ने कहा ठीक है हो गया, बस चलो वापस चलो। तो उन्होंने महाप्रभु को बताया कि मेरे को तो नहीं लगा कि महाभागवत है। तो महाप्रभु समझ गए। महाप्रभु ने बोला मुकुंद को बताया आपकी बार, मुकुंद तुम जाके ये वाला श्लोक इनके सामने बोल देना, दोबारा जाओ। दोबारा गए। अब मुकुंद ने जाते ही श्रीमद् भागवत में 3:2-23 जिसमें आता अहो बकीयम, आप लोगों ने सुना होगा ये श्लोक, जिसमें कि ये बोला गया कि भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना जो कि उन्हें मारने के लिए आई थी, क्योंकि दूध पिला रही थी, तो दूध कौन पिलाता है, माता, तो उनको मार भी दिया, लेकिन अपने धाम में धात्री का, यानी कि माँ जैसी जो होती है, जो बच्चे को लाल पाल करके बड़ा करती है, उसका दर्जा दे दिया। स्पिरिचुअल जगत में हम सुनते हैं ना कि राक्षस अक्सर ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। पूतना तो भगवान के धाम में ही चली गई और वहाँ पे माँ बन गई एक तरह से। तो ये श्लोक उन्होंने जैसे ही बोला, पुंडरीक विद्यानिधि एकदम से पागल हो गए। ऐसा कहते हैं उनके बाल वाल सारे बिखर गए, सारा मेकअप किया हुआ था यहाँ पे लगाए हुआ, पगड़ी वगड़ी सब बिखर गई। पीक दान उन्होंने उठा के फेंक दिया और चद्दर को फाड़ दिया। मतलब नाचने से लगे, लौटने लगे, चद्दर फाड़ दी। तकिए की रुई निकालते हैं ना बच्चे, कई बार मारते हैं एक दूसरे को, तकिए की रुई चारों तरफ उड़ने लगी। और वहाँ पे ऐसा थोड़ी देर चलता रहा, सारा सामान तहस नहस हो गया। थोड़ी देर में धम से नीचे गिर के बेहोश हो गए। अब गदाधर पंडित को समझ में आ गया ये तो कोई परमहंस व्यक्ति था और मैंने इनके बारे में क्या सोच लिया। वो वहीं से वापस चले गए और चैतन्य महाप्रभु के पास में जाके बहुत रोए और कह रहे क्या करूं मैंने ऐसे वैष्णव के बारे में ऐसा सोच लिया। तो महाप्रभु मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या मैं इनसे दीक्षा ले लूं, मैं उनका शिष्य बन जाऊं, इनकी शरण में चला जाऊं, यही मेरे लिए उचित रहेगा। तो महाप्रभु ने कहा बड़ा अच्छा आइडिया है, चले जाओ। हाँ, तो इस प्रकार से गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि को गुरु बनाया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो बहुत ही एक तरह से ह्यूमिलिटी भी दिखती है कि कैसे क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने के लिए कहते हैं ना हम वैष्णव के चरण में पड़ जाओ, तो चरण क्या पड़ गया, उन्होंने कहा तुम मेरे गुरु ही बन जाओ, मैं निरंतर जीवन भर तुम्हारे चरण में ही रहूँगा। तो उनके गुरु बने। उसके बाद में हमने आपको बताया था क्षेत्र संन्यास के बारे में कि इन्होंने बोल रखा था कि मैं केवल यहीं पर रहूँगा क्योंकि महाप्रभु यहीं पर रहेंगे। अब महाप्रभु ने एक बार चकमा दे दिया, गूगली। महाप्रभु ने कहा मैं वृंदावन जा रहा हूँ। अब ये चक्कर में पड़ गए कि वृंदावन जा रहा हूँ, अब कैसे होगा। तो इन्होंने महाप्रभु को कहा मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ, आप जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, मतलब व्हाट डू यू मीन मैं जा रहा हूँ, तुमने एक क्षेत्र संन्यास ले रखा है, तुम कैसे जा सकते हो। उन्होंने कहा भाड़ में जाए, ऐसा क्षेत्र संन्यास नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारा दोष मुझे लगेगा, तुम्हारी सेवा नहीं कर पाओगे, सारा दोष मेरे पे लगेगा। तो उन्होंने बोला कि जितना भी तुम्हें देखने मात्र से सारी तपस्या सारी पूजा हो जाती है, मैं आपको देखूंगा मेरी पूजा हो जाएगी, दोष लगेगा ही नहीं। तो ये माने नहीं अल्टीमेटली। तो ये मतलब कि एक आदमी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट, किसी व्यक्ति ने एक शपथ ले रखी है। इसलिए हम कहते हैं कि कई बार लोग कहते हैं हमने भी शपथ ले रखी है।
हम झूठ नहीं बोलेंगे। आप कह रहे हो मम्मी पापा को मत बताओ कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मम्मी पापा को मत बताओ मैंने ज्वाइन कर लिया है, ये तो झूठ हो जाएगा प्रभु जी। हाँ मैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ तो झूठ और सच के बारे में अगर ये चर्चा करें तो भगवान बताते हैं कि वास्तविकता में शारीरिक लेवल पे जो बोला जाता है ना वो सब झूठ ही है, क्योंकि हम शरीर ही नहीं है, इसलिए रिश्ते भी झूठ हो गए, सभी को झूठ हो गया। परम सत्य भगवान है, उनसे रिलेटेड चीज़ें सत्य हैं, इसलिए वही असली सत्य है। इसलिए कोई शपथ कोई झूठ किसी चीज़ का कोई मैटर नहीं करता है, यदि वो भगवान की सेवा के बीच में आ जाए तो उन्होंने तुरंत अपनी शपथ को छोड़ा और साथ साथ चल दिए। अब काफ़ी दूर तक आगे गए। हाँ उसके बाद में महाप्रभु ने इनको बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल किया, बोला कि यदि तुम अगर इसके आगे आए तो मैं समझूंगा तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुम मेरा ये कर रहे हो, बहुत कुछ बोला उनको, तुम चले जाओ, तुम वापस चले जाओ, ये ठीक नहीं है। और गदाधर पंडित वहीं पर बेहोश होके गिर गए। हाँ और महाप्रभु आगे चले गए और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला कि इसको संभालो, इसको समझाओ। तब सार्वभौम भट्टाचार्य जब वो जगे तो उनको उठाया, उनको समझाया कि देखो महाप्रभु लीला कर रहे हैं आपके साथ, ये समझो वो समझो, बहुत कुछ समझा बुझा के गदाधर पंडित को वापस में लेके आए। तो इस प्रकार से उनका अटैचमेंट थी भगवान के साथ। एक और इंसिडेंस आता है वल्लभ भट्टाचार्य का, ये भी बहुत अच्छा इंसिडेंस है, इसको आप सुनेंगे तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे चैतन्य चरितामृत में से भी। तो वल्लभ भट्ट आपको जानते हैं, वल्लभ भट्ट एक बहुत बड़े आचार्य रहे, आज की डेट में बहुत लोग जानते हैं उनको। श्रीनाथ जी के मंदिर में उन्हीं का है, चलता है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है वो वल्लभ भट्टाचार्य के ही परंपरा में होती है। तो वल्लभ भट्टाचार्य बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे। वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए तो चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय को समझ गए कि इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अहंकार है कि ये बहुत बड़ा विद्वान है। तो ये चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए और ऐसा कुछ बहाने कुछ मिल के कुछ बोलने के लिए इन्होंने प्रयास किया। एक बार इन्होंने बोला कि मैं इसको कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ से मिलिए। एक बार इन्होंने बोला कि आप लोग ये हरे कृष्ण मंत्र बोलते हो, आप बोलते हो कि कृष्ण ही हमारे पति हैं, तो क्या पत्नी को पति का नाम लेना चाहिए? अब आम आदमी सोचेगा अरे क्या लॉजिक बनाया, बढ़िया, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं सहजियापन। शास्त्र में हमारे आचार्यों ने क्या बताया, हरे कृष्ण लेना है। तो चैतन्य महाप्रभु जानते क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा चलो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जो पत्नी अपने पति को ना माने उसको मैं वैश्या कहता हूँ। सबके सामने बोल दिया ये। उन्होंने कहा कि ये हरे कृष्ण मंत्र ये भगवान ने ये शास्त्रों में यही तो बताया, इसको जपना है। तुम कह रहे हो पति का नाम लेना चाहिए, लेकिन पति कह रहा है कि नाम लो और फिर भी जो नाम ले वो तो वैश्या है। अब ये सबके सामने बेइज्जती हो गई। हाँ बेइज्जती खराब हो गई। तो ये घर चले गए और ये बड़े परेशान रहने लगे। फिर एक दिन फिर आए चैतन्य महाप्रभु को, बोले चैतन्य महाप्रभु मैंने भागवतम पे कुछ टिप्पणी लिखी है, कुछ लिखा है, मैं इसको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं श्रीधर स्वामी को नहीं मानता। अब इतना शब्द सुनते ही चैतन्य महाप्रभु का दिमाग बिल्कुल उन्होंने कहा जो श्रीधर स्वामी को नहीं मानता, अगेन वो भी वैसे ही है, वो तो अपने स्वामी को ही जो नहीं मानता। श्रीधर स्वामी ही है हमारी परंपरा में, हमारे सारे आचार्यों ने एक्चुअली में सारी टिप्पणियाँ श्रीधर स्वामी के टिप्पणियों के ऊपर लिखी है। आप देखेंगे कई बार शिला प्रभुपाद भी बोलेंगे, श्रीधर स्वामी रेफरेंस देंगे। इन्होंने कहा मैं श्रीधर स्वामी को नहीं मानता, मैंने कुछ अपना लिखा है। चैतन्य महाप्रभु ने टरका दिया, भेज दिया। अब जब चैतन्य महाप्रभु ने इग्नोर करना शुरू किया तो सारे वैष्णव संप्रदाय ने वल्लभ भट्टाचार्य को इग्नोर कर डाला। कोई उनको नहीं, जैसे ही आते नहीं है जी हरे कृष्णा, टाइम नहीं है जी, जाना है, खेत में काम है, कोई सुनता नहीं था। एक आदमी इनको मिल गया, कौन? गदाधर पंडित। क्योंकि सबसे शरीफ आदमी अगर कोई था तो यही गाय, जो किसी को कुछ बोल ही ना पाए। ये उनके पास गए और उनको बोले मैं आपको ना भागवत अपनी मेरी टिप्पणी सुन लो प्लीज़ सुन लीजिए इसको आप। अब गदाधर अंदर से सोच रहे हैं कि भगवान ने तो इसको भगा दिया है, सारे वैष्णव क्या बोलेंगे मेरे बारे में। हाँ लेकिन एक वैष्णव है, वैष्णव तो है ही। हाँ महाप्रभु ने इसको पहले एक्सेप्ट भी किया था, पहले इसको प्रेम दिया था, बड़ी लंबी कथा है वो तो अब ये कंफ्यूज हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। अब वो आदमी पूछ थोड़ी रहा था, वो बैठ गया और अपनी क्लास लेने लगा, बैठो बैठो सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। और चालू हो गया वो, गदाधर पंडित बैठे हैं, अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, फंस गए वो, और अंदर से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान आप तो समझते हैं, आप तो परमात्मा है, हे चैतन्य महाप्रभु आप तो मुझे पहचानेंगे, लेकिन आपके शिष्य मेरे को नहीं छोड़ेंगे।
ये मुझे नहीं पहचान पाएंगे, तो परमात्मा नहीं है ना। आप तो पहचान जाएंगे कि मैं क्यों बैठा हूँ, मजबूरी में बैठा हूँ। और ऐसा ही हुआ, चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने उनसे बात करना बंद कर दिया, गदाधर पंडित को बॉयकॉट कर दिया, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब ये बहुत बड़ी बात थी वास्तव में, हाँ, गदाधर पंडित के लिए, जो कि गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गदाधर प्राणनाथ, एक नाम उनका ये भी है, उनके प्राण थे वास्तव में। तो इस प्रकार से जब उनके प्राण ने उनसे मिलने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई भी उसका विद्रोह नहीं किया, जरा सा भी विद्रोह नहीं किया इस बात के लिए, और वो चुपचाप भगवान की सेवा करते रहे करते रहे करते रहे। बाद में वल्लभ भट्टाचार्य को समझ में आया, बहुत कुछ हुआ, हाँ, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी, चैतन्य महाप्रभु को रियलाइज़ किया, और बाद में वल्लभ भट्टाचार्य ने निमंत्रण दिया चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु ने निमंत्रण स्वीकार किया। अब ये सब घटना हो गई, मामला सेटल हो गया। अब जो है बाद में भगवान इनसे पूछते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है इसमें, इसको एक बार सुन लेते हैं और यहीं पे समाप्त करेंगे कि क्या क्या चर्चा हुई चैतन्य महाप्रभु की, और कृष्णदास कविराज गदाधर पंडित के बारे में क्या बोल रहे हैं, इसको सुनिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सारे अपराधों को छोड़ दो वल्लभ भट्टाचार्य को, और हरे कृष्ण मंदिर का जप करो, और जल्दी ही तुम्हें कृष्ण का प्राप्त होगा। तो समस्त ब्राह्मण का उद्धार करने के लिए अवतार लेने वाले चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को सुख प्रदान करने के लिए उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में हर एक को सुख देखने चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, और किसी का हृदय दुखाना नहीं चाहते हैं, और सबका हृदय पवित्र करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने वल्लभ भट्ट को भी पवित्र किया और निमंत्रण स्वीकार किया और उनसे प्रसन्न हो गए। चैतन्य महाप्रभु के लिए जगदानंद पंडित का शुद्ध प्रेम भाव अत्यंत प्रगाढ़ था। जगदानंद पंडित, इसकी तुलना सत्यभामा के प्रेम से की जाती है, जो सदैव कृष्ण से झगड़ती थी, खटपट चलती रहती थी आपस में। लेकिन गदाधर पंडित का चैतन्य महाप्रभु के प्रति शुद्ध प्रेम अत्यंत प्रगाढ़ था। ये प्रेम रुक्मणी देवी जैसा था, जो सदैव कृष्ण के प्रति विनीत बनी रहती थी। आप जानते हैं, एक बार श्रीमद् भागवत में चैतन्य शिला कृष्ण ने रुक्मणी जी को बोला कि ये शादी तो ज़बरदस्ती हो गई, मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, बहुत कुछ बोला, आपने सुना होगा। और रुक्मणी जी चुप एकदम, जैसे राधा रानी तो तुरंत लड़ाई झगड़ा चला जाता, वो चुप हो गए, बेहोश हो गई। अब भगवान परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो थोड़ा छेड़ करी थी कि तुम भी कोई लड़ाई करोगी, लेकिन तुम तो ऐसा हो जाती हो कि मेरा सारा प्लान चौपट कर देती हो। हाँ, तो इस तरह का ही यहाँ बता रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कभी कभी ऊपर से रोष प्रकट करते थे, जैसे वल्लभ भट्ट के केस में चैतन्य महाप्रभु जानते थे गदाधर पंडित को, लेकिन उन्होंने जानबूझ के थोड़ा उन्हें तंग करने के लिए रोष प्रकट किया, उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया। ये सुनकर गदाधर पंडित के हृदय में महान भय उत्पन्न हो गया। वल्लभ भट्ट भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा करते थे, तो उनको बाल गोपाल का मंत्र की दीक्षा मिली, और उनको दीक्षा किससे मिली जानते हैं आप? गदाधर पंडित से। तो गदाधर पंडित की संगति में उनका मन बदल गया और उन्होंने किशोर गोपाल की पूजा भी करनी शुरू कर दी। तो वो वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित से दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन गदाधर पंडित ने मना कर दिया कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तो पूरी तरह परतंत्र हूँ, मेरे प्रभु तो गौरचंद्र हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके आदेश के बिना मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो हे वल्लभ भट्ट, मेरा यहाँ आना चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं है, इसलिए वो मुझे दंडित करने के लिए मेरे से बोलना बंद कर दिया उन्होंने, और कुछ दिन बीत गए हैं। हाँ, और फिर बाद में निमंत्रण वाला एपिसोड हुआ। तो स्वरूप दामोदर ने गदाधर पंडित से बोला, श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी उपेक्षा करी है, लेकिन तुमने पलट कर उलाहना क्यों नहीं करी? तुमने क्लैरिफाई क्यों नहीं किया? नहीं महाप्रभु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, तुमने आलोचना को सहन क्यों कर लिया? तब गदाधर पंडित ने कहा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र हैं, वो सर्वोच्च सर्वज्ञ पुरुष हैं। मेरे लिए ये शोभा नहीं है कि मैं उनके बराबर बनकर उनसे बात करूं। वे जो भी कहते हैं मैं उसे शिरोधार्य करके सहन कर सकता हूं। वो मेरे गुण तथा दोषों पर विचार करके स्वयं ही मुझ पर कृपालु बनेंगे। यह कहकर गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास गए, उनके चरणों में गिरकर रोने लगे, और हंसते हुए महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। हाँ, और बोला, मैं तुम्हें उत्तेजित करना चाहता था, किंतु तुम उत्तेजित ही नहीं होते हो। निसंदेह क्रोध में तुमने कुछ किया ही नहीं,
और तुमने सब कुछ सहन कर लिया। तुम्हारा मन युक्तियों से विचलित नहीं हुआ, बल्कि तुम अपनी सरलता में दृढ़ बने रहे, इसलिए तुमने मुझे खरीद लिया है। कोई भी व्यक्ति गदाधर पंडित की भाव भंगिमाओं प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता, कृष्णदास कविराज कह रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम गदाधर प्राणनाथ यानी गदाधर पंडित के प्राण है। कोई नहीं कह सकता कि महाप्रभु गदाधर पंडित पर कितने कृपालु हुए, किंतु लोग महाप्रभु को गदाईर गौरांग, गदाधर पंडित के गौरांग, गदाईर गौरांग के रूप में जानते हैं। कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को नहीं समझ सकता। वे गंगा के समान है, क्योंकि उनकी एक लीला से ही सैकड़ों हजारों शाखाएं बनती हैं। गदाधर पंडित अपने सौम्य आचरण, अपने ब्राह्मण गुणों तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपने दृढ़ प्रेम के लिए सारे जगत में विख्यात हैं। तो इस तरह से गदाधर पंडित, कितनी शिक्षाप्रद है ये बात कि हमारी आलोचना हो रही है, हमें गलत बताया जा रहा है, फिर भी वो व्यक्ति शांत है, हाँ, कि महाप्रभु जरूर मेरी बात को समझेंगे और समय आने पर मुझ पर कृपालु होंगे। और महाप्रभु ने बोला ये बात ने, ये तुम्हारी जो सरलता में जो दृढ़ता बनी रही आलोचना के बावजूद भी, इसने मुझे खरीद लिया है। इसीलिए उनका नाम पड़ा गदाधर, गदाईर गौरांग। तो ऐसे हाँ, गदाधर पंडित की जय। भगवान की हिलादनी शक्ति का जब इतना सरेंडर है जो कि सुख देती है, तो हम तो भगवान को कुछ सुख भी नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा शरणागति कितनी होनी चाहिए। तो यही शरणागति, यही सरलता हमारे हृदय में पैदा हो, ऐसा हम गदाधर पंडित से प्रार्थना करते हैं। श्रील प्रभुपाद की